नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानी का लड़ना चुनाव तो इन बातों का रखे खास ध्यान, गलती से भी ना करे ये काम। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अगर आप भी इस बार पंचायत चुनाव में प्रधान आदि के लिए आप दावेदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस नियमों को समझना बेहद आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर आपकी दावेदारी पर सवाल उठ सकता है। प्रत्याशियों को अपना चुनाव एजेंट बनाने में काफी सजगता दिखानी होगी। वह किसी सरकार या निकायों आदि से लाभ लेने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। यही नहीं, एजेंट का आपराधिक इतिहास भी नहीं होना चाहिए। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी किसी भी पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लॉक प्रमुख आदि को अपना एजेंट नहीं बना सकता है। मतदान केंद्र और बूथ का हो रहा सत्यापन, कैसे होगी वोटिंग? चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। गांव-गांव और वोट पर चोट करने की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन की तैयारियां पूरी हो रही है। वहीं आयोग से अधिसूचना का इंतजार है। प्रशासन ने तो यह भी व्यवस्था कर ली कि कहां-कहां और कितने केंद्र और बूथ पर वोट डाले जाएंगे। यह रिपोर्ट के आधार पर केंद्र तय किए जा चुके हैं, जहाँ प्रधानी से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक का मतदान कराया जाएगा। बदायूं जिले की 5 तहसीलों के 1037 ग्राम पंचायत चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान कराया जाएगा। अभी निर्वाचन आयोग से भले ही अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन जिला निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने मतदान कराने की सभी तैयारियां कर ली है। इसमें गाँव का SDM, BDO सहित अफसरों से मतदान केंद्र भी तय करा लिए गए हैं। इसमें जिले भर से मतदान स्थल 1443 तय किए गए। वहीं मतदान बूथ 3150 तय किए गए, जहां ग्रामीण द्वारा मतदान कराया जाएगा। प्रशासन ने मतदान स्थल और बूथ तय करने के बाद अब रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इससे साफ है कि तय हो गया है कि इन्हीं केंद्रों और बूथों पर मतदान किया जाएगा। कक्षा 8वीं तक के स्कूल खुलने को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया बड़ा बयान। खबर है लखनऊ से। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने से लोगों में इस वायरस को लेकर डर कम तो हो गया, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए न ही अभिभावक और न ही डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा फिलहाल तैयार दिख रहे हैं। अभी तक केवल कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल को ही अलग अलग चरणों में खोला गया, लेकिन कक्षा 8 और उससे नीचे के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोलने में अभी भी फैसला होना बाकी है। विचार विमर्श किया जा रहा। खुद डिप्टी सीएम ने इस पर जानकारी दी। इसके मुताबिक फिलहाल कक्षा 8 तक के स्कूल के खुलने के आसार नहीं है। एक दिन के डीएम बनी प्रतिमा भदौरिया ने सुनी जन शिकायतें, खामियों पर मांगा स्पष्टीकरण, वेतन रोकने के दिए आदेश। नारी सशक्तिकरण को लेकर जिले में आज एक अलग नजारा नजर आया। जिले के सभी प्रशासनिक पदों पर एक दिन के लिए जिले के मेधावी बेटी ने चार्ज संभाला। चार्ज संभालते एक दिन की सांकेतिक डीएम बनी बेटी प्रतिमा भदौरिया ने जन शिकायतें सुनी तो वहीं आकस्मिक निरीक्षण कर खामियों पर स्पष्टीकरण मांग, वेतन रोकने के आदेश दिए। वहीं एक दिन की सांकेतिक SP बनी मेधावी बेटी चांदनी ने थानों का निरीक्षण किया। वहीं यातायात माह के अंतर्गत हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। मेधावी बेटियों ने पदभार ग्रहण कर जहां एक और खुशी जताई तो वहीं पदों के कार्यभार को एक मुश्किल काम बताया। योगी सरकार का फैसला, शहीद पुलिस कर्मियों के घर तक बनेगा जय हिंद वीर पदमार्ग। खबर है लखनऊ से। योगी सरकार ने शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में एक बड़ी घोषणा की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों के सम्मान में सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कई बार मुठभेड़ की भी स्थिति बन जाती है। जिस तरह सेना के जवान देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर पर वीर गति को प्राप्त होते, उसी तरह कई बार पुलिस के जवान भी अपराधियों से मुठभेड़ की स्थिति में शहीद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है तो उसके घर तक जय हिंद वीर पद के नाम से सड़क बनाई जाएगी। सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के तहत 3.42 लाख लाभार्थियों को दिया तोहफा। खबर है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 75 जिलों के 3,42,322 लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16,82,196 आवास स्वीकृति हुए और 16,461 करोड़ की धनराशि अब तक लाभार्थियों को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत इस लाभार्थियों के खाते में 2,409 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर किए गए। इस कार्यक्रम में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नागरिक रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और राज्य मंत्री महेश गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरा छात्र, पूछा प्रबंधक गुंडा है तो हमारा क्या कसूर। खबर है आजमगढ़ से। हिस्ट्री स्थित अजीत सिंह की हत्या के बाद प्रशासन द्वारा माफिया ध्रुव कुमार सिंह कुंडू के 2 कॉलेजों के ध्वस्तीकरण के लिए चस्पा की गई नोटिस के बाद छात्र आंदोलित हो उठे हैं। सड़कों पर छात्रों ने बुधवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के पुलिस का भी प्रयास किया।
छात्रों ने प्रशासन कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि परीक्षा करीब है, ऐसे में कॉलेज सील कर उसकी पढ़ाई ठप करने और उसके भविष्य से खेलने का औचित्य क्या है? आखिर प्रशासन ने गुंडे के कॉलेज को मान्यता क्यों दी? छात्रों का प्रबंधन तंत्र से क्या लेना देना है कि वह कौन है? बहरहाल अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर छात्र वापस लौटे। उन्होंने कार्रवाई का फैसला वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ठंड से ठिठुरा पूरा यूपी, दोपहर में भी छूट रही कपकपी। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी ठिठुरा। सड़कों पर सन्नाटा, सिर्फ नौकरी पेश लोग ही नजर आते। किसान और पशुपालन भी ठंड से परेशान है। गलन भरी सर्दी और घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया। बीते 4-5 दिनों से सूर्य देव भी बादलों के पीछे छिप से गए हैं और धीमे धीमे चलने वाली पछुआ हवा और गर्म कपड़ों के बावजूद अंदर तक बेबस हो रही है। पहले तो रात में ही भीषण ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब दोपहर में भी ठंड के मारे कपकपी छूट रही है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं जा पा रहा है। पूर्वांचल के कुछ इलाकों और पश्चिम यूपी के कुछ आइसोलेटेड एरिया में कोल्ड डे या कोल्ड डे जैसी कंडीशन का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगले माह दर्शन कर सकेंगे चिड़ियाघर का दीदार, नहीं मिले बर्ड फ्लू का लक्षण। खबर है कानपुर से। चिड़ियाघर में 2 मार्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर प्रशासन अलर्ट किया गया, जिसके बाद अभी तक करीब 50-25 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई है। इसके चलते अगले माह के पहले हफ्ता तक चिड़ियाघर खुल सकते हैं। बताया गया कि डॉक्टरों की टीम ने अब तक जितने भी पक्षियों की जाँच की, उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान में भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के अलावा पक्षियों के लक्षण के आधार पर ही उन्हें स्वस्थ माना जा रहा है। 15 दिन तक लगातार उन पर नजर रखने के बाद पशु चिकित्सकों की टीम ने यह रिपोर्ट तैयार की है। यूपी के 10 जिलों के 51 विद्यालय डिबार घोषित, नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। खबर वाराणसी से। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 51 विद्यालयों को डिबार घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह घोषणा की है। इसका मतलब है कि इन 51 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना, हालांकि अब तक टाइम टेबल नहीं जारी हो सका। वहीं प्रायोगिक परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है। सुबह यह प्रायोगिक परीक्षा 2 चरणों में होगी। 3 फरवरी से 12 फरवरी तक प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 13 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षा होगी। लाल किले पर हिंसा की जांच करेगी क्राइम ब्रांच, अब तक 22 एफआईआर दर्ज, 200 हिरासत में। खबर है नई दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर आंदोलनकारी किसानों द्वारा की गई हिंसा की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। हिंसक घटना को लेकर अलग अलग थानों में 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कल की हिंसा को लेकर भारतीय दंड संहिता के अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर में कई किसान नेताओं के नाम शामिल। दिल्ली पुलिस ने हिंसा में लिप्त 200 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ डकैती, लूट, जान से मारने या चोट पहुंचाने की कोशिश, 120वीं आपराधिक साजिश रचने और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि देश की राजधानी में हिंसा के दौरान किसानों के मामलों में दिल्ली पुलिस ने 300 से ज्यादा जवान घायल हुए। इस मामले दिल्ली पुलिस ने 22 एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर आज दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। अमेरिका में बैन की कोशिश के बावजूद टिकटॉक की जबरदस्त कमाई, भारत से कारोबार समेटने की घोषणा। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के स्वामित्व वाली चीनी सोशल मीडिया कंपनी बाइट डांस का राजस्व पिछले साल लगभग दोगुना हो गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष कंपनी का राजस्व लगभग $35 बिलियन रहा। ग्लोबल कंपटीशन और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस पर बैन की कोशिश के बावजूद टिकटॉक के मालिकों ने यह सफलता हासिल की। बता दें कि टिकटॉक भारत में भी बैन्ड है और यह इस पर से बैन हटने का आसार भी नजर नहीं आ रहा। जिन कृषि कानून पर किसान काट रहे बवाल, गीता गोपीनाथ ने की जमकर तारीफ। खबर नई दिल्ली से। जिन नए कृषि कानून को देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे, उन्हीं किसानों को आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने किसानों के लिए बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों की आय को बढ़ाने सहायक साबित होंगे। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने कृषि कानून को लेकर क्या कहा। इसके साथ ही गीता गोपीनाथ ने कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। बुनियादी ढांचा ठीक करने से लेकर कृषि में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें सुधार किए जाने की जरूरत है।
मोदी कानूनी बजट से पहले बाजार में सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे। खबर है नई दिल्ली से। बजट ज्यादा दूर नहीं और शेयर बाजार में बीते 4 कारोबारी सीजन में 2700 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। मोदी कानूनी बजट से एक हफ्ते पहले के कारोबारों को देखें तो यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अगर बात आज की करें तो सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंक टूटा, जबकि निफ्टी 50 में 271 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली। जानकारों की माने तो बाजार करेक्शन मोड में आ चुका है। आने वाला कारोबारी सीजन में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वही बजट का भी असर देखने को मिल रहा है। अब एक खुशखबरी, एक फोन या मिस कॉल पर मिलेगा गैस कनेक्शन। खबर है मेरठ से। गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए अब आपको एजेंसियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अब अपने मोबाइल से दिए गए नंबर पर एक कॉल करना होगा या फिर मिस कॉल करनी होगी। इसके बाद गैस कनेक्शन आपके द्वार पर होगा। गैस एजेंसी के कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे और आपके घर पर कनेक्शन की कागजी कार्रवाई पूरा कर सिलेंडर और बाकी चीजें आपको मौके पर ही उपलब्ध कराएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।